हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइड एस का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टॉपिक 20 तक मैंने यहाँ पे कवर किया था फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो आप जाकर देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो टॉपिक 21 से हम स्टार्ट करते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर द एशिया टीआई, ये नीति आयोग ने यहाँ पे लॉन्च किया था। द इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर द एशिया टीआई। ठीक है, अबाउट एनडीसी टीआई के बारे में एक जॉइंट प्रोग्राम है, सपोर्ट किया गया था बाय द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI ऑफ द जर्मन मिनिस्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी BMU के द्वारा। इसका एम है टू प्रमोट द कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच टू डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, वियतनाम एंड चाइना। इम्प्लीमेंट करता है, किया गया था बाय द कंसोर्टियम ऑफ द 7 अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। नीति आयोग विल बी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इसका। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका? NDCTI प्रोग्राम हैज़ 4 year ड्यूरेशन है इसका। इट विल अलाउ द इंडिया एंड अदर पार्टनर कंट्रीज टू अचीव द अकाउंटेबल लॉन्ग टर्म टारगेट बाय द मेकिंग द सेक्टरल contribution through various intervention coordinated with the large number of the stakeholder in the domain. Or this will contribute towards achieving their NDC and increasing their ambitions in the target transport sector by 2025 NDC. ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया TI। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक नंबर 22 तक आते हैं, सेकंड पर आते हैं। रेज इनिशिएटिव क्या है? ये रेज RAISE रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। रेज इसका आई डोंट नो कैसे मतलब उन्होंने बनाया, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। सो ये इम्प्रूव करने के लिए इतना ध्यान में रखना। एक जॉइंट इनिशिएटिव एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस है EESL एंड US एजेंसी फॉर द इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID मैत्री प्रोग्राम का जो है जॉइंट इनिशिएटिव ये EESL एंड USAID का। रेज इनिशिएटिव कैन पोटेंशियली एलिवेट द इश्यूज ऑफ द बैड एयर क्वालिटी इन द वर्क spaces across the nation and pioneer ways to make them healthier and greener. मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी मैत्री प्रोग्राम ये है, इसका फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी मैत्री प्रोग्राम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द US इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड USAID। ये बायलैटरल प्रोग्राम पार्टनरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, एंड इसका एम है टू एस्केलेटिंग द adoption of cost-effective energy efficiency as a standard practice within building and specially focuses on cooling. उसके बाद में टॉपिक नंबर 23 पर आते हैं। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जुलाई 28, 2020 को लॉन्च किया था ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इन मिजोरम टू रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मिजोरम इज वन ऑफ द 5 स्टेट वेयर द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड अदर स्टेट इंक्लूड राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। About the project, the Green Energy Project funded है by the Global Environment Facility, while the Department of the Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare DAC and FW is the national executive agency है इसके। Other key players involved in its implementation are Food and Agriculture Organization FAO and Union Ministry of Environment, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोजेक्ट सीक करता है टू इंटीग्रेट द बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिस इनटू द इंडियन एग्रीकल्चर। पायलट प्रोजेक्ट क्या है इसका? पायलट प्रोजेक्ट में यहाँ पे सपोज टू एंड होगा यहाँ पे March 31, 2026 इन ऑल द स्टेट, और ये कवर करेगा, इसका एम है इट एम्स टू कवर द 35 विलेजेस एंड इंक्लूड द 2 प्रोटेक्टेड एरिया, दम्पा टाइगर रिजर्व एंड द थोरोंगलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। टारगेट में यहाँ पे अचीव करेंगे मल्टीपल ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स एटलीस्ट 1.8 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द लैंड इन 5 लैंडस्केप विद द मिक्स्ड लैंड यूज सिस्टम।
उसके बाद में यहाँ पे ब्रिंग करेंगे एटलीस्ट 1,04,070 हेक्टर ऑफ द फार्म्स अंडर द सस्टेनेबल लैंड एंड मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट। इंश्योर करेंगे 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट CO2 सेक्विस्टर्ड और रिड्यूस थ्रू सस्टेनेबल लैंड यूज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके बाद 24 टॉपिक पर आते हैं नगर वन स्कीम। नगर वन स्कीम क्या है? विद द बायोडाइवर्सिटी थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मतलब जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे लॉन्च किया था नगर वन सिटी फॉरेस्ट स्कीम। यह स्कीम एम्फेसाइज करता है ऑन अर्बन फॉरेस्ट्री। अंडर द स्कीम अराउंड 200 अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे ऑल ओवर द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। और द स्कीम विल आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट्स टू मैनेज अर्बन इकोसिस्टम। 25 टॉपिक पर आते डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। नीति आयोग ने यहाँ पे नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF ऑफ OECD जॉइंटली लॉन्च किया था डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज DTEE प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। अबाउट द प्रोजेक्ट, एक एम्बिशियस 5 ईयर प्रोजेक्ट है। हेल्प करेंगे इंडिया डेवलप अ पाथवे टुवर्ड लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडलिंग टूल्स एंड पॉलिसी सिनारियो। Project will design a tailor-made transport emission assessment framework for India. The project is carried out in wider context of the International Transport Forum Decarbonizing Transport Initiative. ठीक है। Decarbonizing Transport in Emerging Economies DTE क्या है? It is a supports transport decarbonization across different world region. Implementation क्या है? DTE is a collaboration between the International Transport Forum ITF and the Wuppertal Institute है, supported by the International Climate Initiative IKI of the German Federal Ministry of the Environment for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, ठीक है। how this will help in India, मतलब कैसे हेल्प करेंगे? ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया इज द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर है, वेयर द मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आउट ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया 13%, मतलब 13% यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। दिस एमिशन हैव मोर देन ट्रिपल सिंस 1990 से ट्रिपल हुआ है। दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द डिटेल understanding current future transport activity and the related CO2 emission as the basis of the decision making. इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF ये क्रिएट किया गया था 2006 में बाय द मिनिस्टर फ्रॉम 43 कंट्रीज। ITF ध्यान में रखना 2006 में किया था बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम 43 कंट्रीज द्वारा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD, और इट इज़ एक्ट एज अ थिंक टैंक फॉर द ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेस द एनुअल समिट ऑफ ट्रांसपोर्ट ministers. ITF only global body that covers all transport mode. ITF is the administratively integrated with the OECD yet politically autonomous है, ठीक है। इट इज़ हेडक्वार्टर इन पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, तो इतना ध्यान में रखना। सो नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है, थर्ड पार्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो आई एम टायर्ड नाउ, सो आप भी सो जाओ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।